संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव के अमृत तुल्य दिव्य उपदेश। शिष्य को गुरु की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। उससे सदा गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कहावत है, यद्यपि मेरा गुरु कलवार घर जाए तथापि मेरा गुरु नित्यानंद राय। अर्थात मेरे गुरु यदि शराब भी पिएं तो भी वे पवित्र हैं, निर्दोष हैं। सच्ची भक्ति हो तो सामान्य वस्तुओं से भी ईश्वर का उद्दीपन होकर साधक भाव में विभोर हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनी नहीं? एक बार किसी गांव से गुजरते समय चैतन्य देव ने सुना कि हरि संकीर्तन में बजाने वाला मृदंग इसी गांव की मिट्टी से बनता है। सुनते ही वे बोल उठे, इस मिट्टी से मृदंग बनता है? और एकदम बाह्य ज्ञान खोकर भाव समाधि में मग्न हो गए। इस मिट्टी से मृदंग बनता है, उस मृदंग को बजाते हुए हरि नाम गाया जाता है। वे हरि सबके प्राणों के प्राण हैं, वे सुंदर के भी सुंदर हैं। इस तरह की विचार परंपरा एकदम क्षण मात्र में उनके चित्त में खिल गई और उनका चित्त हरि में स्थिर हो गया। इसी प्रकार जिसमें गुरु के प्रति सच्ची भक्ति होती है, उसे गुरु के सगे संबंधियों को देखकर गुरु का ही उद्दीपन होता है। इतना नहीं, गुरु के गांव के लोगों को देखने पर भी उसे उस प्रकार की उद्दीपना होती है और वह उन्हें प्रणाम कर उनकी चरण धूलि ग्रहण करता है, उन्हें खिलाता पिलाता है, उनकी सेवा शुश्रूषा करता है। ऐसी अवस्था होने पर फिर गुरु के दोष नहीं दिखाई देते। इसी अवस्था में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि मेरा गुरु कलवार घर जाए तथापि मेरा गुरु नित्यानंद राय। अन्यथा मनुष्य में कुछ न कुछ दोष तो रहेंगे ही, केवल गुण ही गुण नहीं रह सकते। परंतु अपनी भक्ति के कारण वह शिष्य गुरु को मनुष्य की दृष्टि से नहीं देखता, वह उन्हें भगवान के रूप में ही देखता है। जिस प्रकार पीलिया हो जाने पर सब कुछ पीला ही पीला दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार इस शिष्य को भी सब कुछ ईश्वरमय ही दिखाई देता है। उसकी भक्ति ही उसे दिखा देती है कि ईश्वर ही सब कुछ हैं। वे ही गुरु, पिता, माता, मनुष्य, पशु, जड़, चेतन सब कुछ बने हैं। अवतार मानो ईश्वर का कर्मचारी है, जैसे जमींदार और उसका नायब। जमींदार अपने अधिकार के प्रदेशों में से जहाँ भी कोई गड़बड़ हो वहीं अपने नायब को भेज देता है। उसी प्रकार संसार में जहाँ भी धर्मग्लानि होने लगती है, उसे दूर करने के लिए ईश्वर वही अपने अवतार को भेज देते हैं। ऐसा मत ठीक नहीं कि राम, सीता, कृष्ण, राधा आदि ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, केवल रूपक हैं, या शास्त्र आदि में उनका जो वर्णन है वह केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही सत्य है, उनका भौतिक अस्तित्व नहीं है। तुम्हारी हमारी तरह वे भी रक्त मांस के बने हुए मनुष्य ही थे, परंतु वे दिव्य स्वरूप थे। इसलिए उनके जीवन की रूपात्मक व्याख्या भी संभव है। अवतार और ब्रह्म का संबंध मानो तरंग और समुद्र की तरह है। सभी अवतार मूलतः एक ही हैं,
वही एक ईश्वर मानो जल में डुबकी लगाकर एक स्थान पर कृष्ण के रूप में उदित हुआ और दूसरे स्थान पर ईसा के रूप में। सच्चिदानंद वृक्ष पर गुच्छे के गुच्छे राम, कृष्ण आदि फले हुए हैं। समय समय पर इनमें से एक दो इस संसार में आकर कितनी बड़ी क्रांति कर जाते हैं। अवतार ईश्वरीय ज्ञान और शक्ति लेकर ही जन्म ग्रहण करते हैं। ज्ञान की निम्न से लेकर सर्वोच्च अवस्था तक सभी अवस्थाओं में भी संचरण कर सकते हैं। जैसे बाहर का आदमी राजमहल के बाहरी भाग तक ही जा सकता है, परंतु राजपुत्र महल में सर्वत्र स्वच्छंद घूम सकता है। अवतार पुरुषों का मैं बहुत सूक्ष्म होता है। इस मैं के भीतर से ईश्वर को सदा देखा जा सकता है। जैसे एक जन दीवार की ओर खड़ा है और दीवार के दोनों ओर खुले हुए विस्तीर्ण मैदान है। दीवार में अगर एक छेद रहे तो उसमें से दूसरी ओर का सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है, और छेद अगर कुछ बड़ा हो तो एक ओर से दूसरी ओर आना जाना भी किया जा सकता है। अवतार पुरुषों का मैं इसी तरह छेद वाली दीवार है। दीवार के एक ओर रहने पर भी उन्हें दूसरी ओर का सब विस्तीर्ण मैदान दिखाई पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि देह धारण करने पर भी वे सदा योग में रहते हैं और इच्छा होने पर छेद से उस पार जा समाधि मग्न भी हो सकते हैं। छेद बड़ा हो तो वे बार बार आना जाना भी कर सकते हैं, यानी समाधि मग्न हो फिर नीचे उतर सकते हैं। अवतार को पहचान सकना बहुत कठिन है। यह मानो अनंत का शांत बनकर लीला करना है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी अवतीर्ण हुए थे तब केवल 12 ऋषियों ने उन्हें पहचाना था कि वे अवतार हैं। भगवान जब अवतार ग्रहण करते हैं तब बहुत ही कम लोग उन्हें पहचान पाते हैं। साधु महात्माओं को उनके निकट के आत्मीय गण उतना नहीं मानते। दूर के लोगों में ही उनका अधिक आदर होता है। इसका क्या कारण है? जादूगर का खेल देखने उसके घर के लोग नहीं जाया करते, पर दूर के लोग वह आश्चर्यचकित होकर देखा करते हैं। बजरबट्टू के बीज पेड़ के नीचे नहीं गिरते, वे उड़कर दूर जा गिरते हैं, वे वहीं उगते हैं। इसी तरह महात्माओं के भाव दूर के देशों में ही अधिक प्रकाशित होते हैं और वहीं के लोग आदर करते हैं। दीपक के नीचे अंधेरा ही रहता है, उसका प्रकाश दूर में पड़ता है। साधु महात्माओं को उनके पास के लोग नहीं समझ पाते, दूर के लोग उनके भाव से मुग्ध हो जाते हैं। हाथी के दांत 2 प्रकार के होते हैं, बाहर दिखाने के लिए एक प्रकार के और भीतर खाने के लिए दूसरे प्रकार के। इसी तरह श्री कृष्ण जैसे अवतार पुरुषों में 2 प्रकार के भाव होते हैं। बाहर तो वे साधारण मनुष्य की तरह दिखाई देते हैं, पर भीतर से वे समस्त कर्म कोलाहल से परे परम शांत अवस्था में प्रतिष्ठित रहते हैं। ईश्वर अनंत हैं, परंतु उनकी इच्छा हो तो वे मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हो सकते हैं। अवतार के भीतर से ही हम ईश्वर की प्रेम भक्ति का आस्वादन कर सकते हैं। वे अवतार ग्रहण करते हैं, इसका अनुभव होना चाहिए। यह बात उपमा के द्वारा समझाई नहीं जा सकती। गाय के सींग, पैर या पूंछ को छूने पर गाय को ही छूना हुआ, परंतु हम लोगों के लिए तो दूध ही गाय का सार पदार्थ है। वह दूध गाय के थन से आता है।
इसी तरह अवतार मानो गाय का थन है। ईश्वरीय प्रेम भक्ति अवतार के ही भीतर से प्रकट होती है। ईश्वर की संपूर्ण धारणा को कौन कर सकता है और इसकी आवश्यकता भी क्या? उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर सके तो वही काफी है। उनके अवतार को देखने से ही उन्हीं को देखना हुआ। यदि कोई गंगा जी में जाकर उसके जल का स्पर्श कर आए तो वह यही कहता है कि मैं गंगा जी के दर्शन स्पर्शन कर आया। इसके लिए उसे हरिद्वार से गंगा सागर तक समूची गंगा का स्पर्श नहीं करना पड़ता। यदि ईश्वर तत्व को खोजना हो तो मनुष्य में खोजो। मनुष्य के ही भीतर वे सबसे अधिक प्रकाशित होते हैं। जिस मनुष्य के भीतर देखो कि प्रेम भक्ति उमड़ रही है, जो ईश्वर के प्रेम में मतवाला हो गया है, उसके लिए पागल हो गया है, उस मनुष्य में निश्चित ही ईश्वर अवतीर्ण हुए हैं। ईश्वर नित्य हैं और वे लीला भी करते हैं। ईश्वर लीला, देव लीला, जगत लीला, नर लीला। नर लीला में वे अवतार बनकर आते हैं। नर लीला कैसी होती है जानते हो? जैसे परनाले के भीतर से होकर बड़ी छत का पानी धड़ाधड़ करते हुए नीचे गिरता है, उसी सच्चिदानंद की शक्ति मानो परनाले के भीतर से आ रही है। अवतार को सब लोग नहीं पहचान सकते। रामचंद्र को भारद्वाज आदि केवल 7 ही ऋषियों ने अवतार के रूप में पहचाना था। ईश्वर मनुष्य को ज्ञान भक्ति सिखाने के लिए नर रूप धारण कर अवतीर्ण होते हैं। सिद्ध पुरुष कैसा होता है? जैसे किसी जगह पर कुआं था पर मिट्टी से पट गया था। सिद्ध पुरुष उसे खोद निकालता है। परंतु अवतार कैसा होता है? जहां कुआं नहीं है ऐसी जगह वह कुआं खोद निकालता है। सिद्ध पुरुष मुमुक्ष जनों को ही मुक्ति दे सकते हैं, परंतु अवतार प्रेम भक्ति रहित शुष्क हृदय व्यक्तियों का भी उद्धार कर सकते हैं। जब बाढ़ आती है तो उसका पानी नदी के आसपास के मैदान, नाले, गढ़िया सभी में होकर बहने लगता है। बरसात का पानी केवल नालियों से ही बहता है। अब जब अवतार महापुरुष आते हैं उस समय उनकी कृपा से सभी तर जाते हैं, परंतु सिद्ध पुरुष बड़ी मुश्किल से ईश्वर दर्शन कर स्वयं ही मुक्त हो पाता है। जब लकड़ी का बड़ा भारी कुंदा पानी पर बहता है तब उस पर चढ़कर कितने ही लोग आगे निकल जाते हैं। उसके वजन से वह डूबता नहीं, परंतु सड़ियल लकड़ी पर एक कौवा भी बैठे तो वह डूब जाती है। इसी प्रकार जिस समय अवतार महापुरुष आते हैं उस समय उनका आश्रय ग्रहण कर कितने लोग तर जाते हैं, परंतु सिद्ध पुरुष काफी श्रम करके किसी तरह स्वयं तरता है। बड़ा जहाज खुद भी आसानी से चला जाता है और साथ ही सामान से लदी बड़ी नावों और डोंगियों को भी खींच ले जाता है। इसी प्रकार अवतार महापुरुष जब आते हैं तो अनायास ही बद्ध जीवों को भवसागर के पार खींच ले जाते हैं। रेल का इंजन खुद भी गंतव्य को जाता है और अपने साथ माल से लदे कितने ही डिब्बों को खींच ले जाता है। इसी प्रकार अवतार पाप के बोझ से लदे संसारासक्त जीवों को ईश्वर के निकट खींच ले जाते हैं। किसी दूसरे समय में कुएं से पानी निकालना पड़ता है, पर बरसात में जहां तहां पानी मिल जाता है। इसी प्रकार
अन्य समय में अत्यंत क्लेशपूर्वक साधन भजन करने के पश्चात ईश्वर के दर्शन होते हैं। परंतु जिस समय अवतार आते हैं उस समय उनके दर्शन जहां तहां मिलते हैं। चार दीवारी से घिरी हुई एक जगह थी, उसके भीतर क्या है इसका बाहर के लोगों को कुछ भी पता नहीं था। एक दिन चार जनों ने मिलकर सलाह की कि निशानी लगाकर चार दीवारी पर चढ़कर देखा जाए भीतर क्या है। पहला आदमी निशानी के सहारे दीवार पर जैसे ही चढ़ा वैसे ही हा हा कर हंसते हुए चार दीवारी के भीतर कूद पड़ा। क्या हुआ समझ न पाकर दूसरा आदमी भी दीवार पर चढ़ा और वही भी उसी प्रकार हा हा हंसते हुए भीतर कूद पड़ा। तीसरे आदमी का भी वही हाल हुआ। अंत में चौथा आदमी चार दीवारी पर चढ़ा। उसने देखा कि भीतर दिव्य उपभोग की वस्तुओं से भरा अपूर्व शोभामय एक उपवन है। उसके मन में उन सुंदर वस्तुओं का उपभोग करने की तीव्र कामना उठी, पर उसने उसका दमन किया और दूसरों को भी साथ लेकर उसका आनंद चखाने की इच्छा से वह नीचे वापस उतर आया तथा जो भी दिखाई पड़ता उसी को उस जगह के बारे में बताने लगा। ब्रह्म वस्तु भी इसी उपवन की तरह है। जो उसे एक बार देख लेता है वही आनंद मग्न होकर उसमें विलीन हो जाता है। परंतु जो विशेष शक्तिमान महापुरुष होते हैं वे ब्रह्म दर्शन के पश्चात वापस आकर लोगों को उसकी खबर बताते हैं और दूसरों को साथ लेकर उस ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं। एक तरह का अनारदाना होता है जो जलते समय थोड़ी देर एक प्रकार की फुलझड़ियाँ छोड़ता है, फिर कुछ देर दूसरे प्रकार की, थोड़ी देर बाद उसमें से और किस्म के फूल झड़ने लगते हैं। इस प्रकार रंग बिरंगी फुलझड़ियों का निकलना मानो बंद ही नहीं होता। यह ईश्वर कोटि अवतार आदि का दृष्टांत है। एक दूसरे किस्म का अनार होता है जो आग लगते ही थोड़ा सा जलकर फुस से फूट जाता है। इसी प्रकार जीव कोटि के साधक को बहुत साधना करने के पश्चात किसी तरह समाधि तो हो जाती है, परंतु समाधि के बाद वे लौट नहीं पाते। जय ठाकुर। जय